मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो है उसकी यकसा फराहमी की ज़िम्मेदारी का जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया, हमने उसकी पासदारी को यकीनी बनाना है। तो लिहाजा ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई उसके अंदर जो था, आज चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन के हवाले से जो रिस्पोंडेंट थे, जो PMLN के वकला थे, उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि हम किसी कंटेम्प्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने ये फ़ाइल किया था कि उनको रोका गया, लिहाजा ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अदालत के ये रिमार्क्स थे कि इस केस को, शहबाज शरीफ के केस को आप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे कि जितनी तेज़ी से, जितनी फुर्तियों से, अफरा तफरी में वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी जिस हवाले से अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि ये बाकी किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और जब ये सारा प्रोसेस एमिकेबली वहाँ डिस्कस हुआ तो हमारे वकला ने वहाँ उसको विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि अदालत ने ये हदायत दी कि इसको जो है वो एक्सपीडाइट किया जाए, इस केस के ट्रायल को, और जल्द अज जल्द इस केस को जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है उसको निपटाया जाए। और जब उस केस को निपटाने की कमिटमेंट, ज़ाहिर है हम तो चाहते हैं कि जल्द चोर जो है वो काफ़िर किरदार को पहुँचे। हम तो चाहते हैं कि जिसने डाकाज़नी की है और डकैतियाँ की हैं वो कानून उनको अपनी गिरफ्त में ले। तो लिहाजा हमें जो हम चाहते हैं कि इस केस में एक्सपीडाइट करके हर तरह के गवाहान और उसके साथ जुड़ा जो लीगल प्रोसीजर है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। तो जब ये सारा कंसेंसस हुआ तो फिर हमने एप्लीकेशन वापस ले ली, क्योंकि उस एप्लीकेशन का ना केस से ताल्लुक़ था और ना ऑनवर्ड जो है वो आपकी उनकी चूँकि ECL पे नाम है उसको डालने का भी एक और तरीका अदालत का उस हवाले से कोई हमें रिकमेंडेशंस नहीं थी। तो इस वजह से वो विथड्रॉ हुई एप्लीकेशन। तो लिहाजा जिन चैनल्स पे कुछ हुकूमती गठजोड़ की बात हो रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि गठजोड़ हुकूमत उनसे क्या करेगी जिस इत्तेहाद का अपना जो है वो रेज़ा हो चुका है, और मीम शीम जो है वो उसका वैसे ही सफाया हो चुका है। और जो मौलाना साहब की भड़कें, उनमें वो ना शिद्दत रही है, ना जिद्दत रही है, और ना वो सुनने के और सुनाने के मूड में है कोई कि वो उनकी इस आप बीती को सुने। तो लिहाजा हुकूमत को किसी सूरत भी किसी ऐसे ना इत्तेहाद से ख़तरा है, ना किसी गठजोड़ से ख़तरा है। हाँ, हुकूमत की तरजीहात जो हैं, ये जितने इदारे हैं, हुकूमत ये चाहती है कि इनकी तबाहाल सूरत हाल से इनको निकाल के इन अदारों को अपने पाँव पे खड़ा करें और रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और इनको ऑटोनमस बनाएं। इनको फिनंशियल ऑटोनमी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी दस्तयाब है उसका कानून के मुताबिक दुरुस्त जो है इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, और अदारे फंक्शनल होंगे, ऑपरेशनल होंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होगा। और जिस मकसद के लिए वो अदारे बनाए गए हैं, अवाम यकीनन उन अदारों के फिर पीछे खड़ी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। ज़िशान आया।